हेलो दोस्तों, हम लोग आज आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट 2 है। ये मॉक टेस्ट फर्स्ट पहले ही वीडियो में बता दिया गया है, वो अपलोड है। आप यूट्यूब चैनल पे हमारे राजन अकेला के नाम से जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। और ये दूसरा पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से ये सभी एवरेज जैसे आरआरबी ग्रुप डी में जैसे ही सेम पेपर है वैसे ही ये मॉक टेस्ट बना हुआ है। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। और क्योंकि आपके प्रैक्टिस पेपर है इसलिए आपको काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। इसका सही आंसर है भारत। भारत क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत की मेज़बानी में होने वाला 2023 पुरुषों का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। अभी तक 12 आईसीसी विश्व कप खेले गए हैं। 13वां जो होगा वो 2023 में होगा और वो भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग में अधिकतम होता है। हीरा, जल, कांच, निर्वात। सही आंसर इसका निर्वात। इसमें समय परिवर्तनीय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंगों के प्रसार की दिशा में भी लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कागज़ के टुकड़े बने हुए हैं और इनमें से ये स्टेप बाय स्टेप है। जैसे इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो होगा वो आपको देखना है इसमें। इसका सही आंसर है ये डी। जब इसको खोलेगा पूरा ये ऐसा दिखेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x - 2y = 1 ky - 6x + 3 की प्रणाली का कोई हल नहीं है। तो इसमें के का मान निकालना है। के = 4 होगा। इसका सलूशन है 2 समीकरण है और इसको समीकरण को रैखिक समीकरण के प्रणाली पर हल किया जाएगा। ये सलूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, सन 2024 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करने वाला है। पेरिस। तो जो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है उसका मेजबानी पेरिस करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उपयोग की जाने वाली धातु के कार्यफलन की इकाई क्या है। जूल। कार्य की इकाई जूल होती है। कार्यफलन यह एक विद्युत धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन में फोटोन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। जब प्रकाश उस पर आपतित होता है तो होता है E = hv, जहाँ पर v आपतन प्रकाश की आवृत्ति है और h प्लैंक्स नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 9 स्क्वायर दिए हुए हैं जिसमें से, और इसमें एक कॉलम क्वेश्चन मार्क है और उसमें सही हमें कौन सा है इसमें बताना है। चलिए देखते हैं। ये 99, इसमें क्या आएगा 99 आएगा। जैसे इसमें देखिए क्या 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, और इसका क्या होता है 169 का 13, तो 156 का देखिए 13 है, ऐसा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 156 आ गया। वन 156 है। 1 to 1 का 11 होता है और ये क्या आता है 91, सॉरी 81 है। 81 का क्या होता है 9 होता है, तो 11 9 20 हो गया। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1199 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर वो 99 आ जाएगा।
यदि x इक्वल √10+3 है तो x² माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4 होगा। इसका ये मान लीजिए, इसके बराबर 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन हल कर दीजिए, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सतह पर उतरने वाले खगोलीय पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? उल्कापिंड। उल्कापिंड, एक उल्कापिंड किसी वस्तु के मलबे का एक ठोस टुकड़ा होता है, जैसे कि धूमकेतु, क्षुद्रग्रह का उल्कापिंड जो बाहरी अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के माध्यम से अपने मार्ग से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की। ये निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को पढ़कर ये 2 अभिकथन हैं और इनमें से ये सही आंसर को चूज करना है। तो इसका सही आंसर है, ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, एक परीक्षा में 67% उम्मीदवार मनोवैज्ञानिक में, 39% मानव विज्ञान में और 17% दोनों के अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत है 11%। मोनालिसा का एक पंक्ति में खड़ी है जिसमें कुल 45 व्यक्ति हैं। यदि मोनालिसा बाएं छोर से 27वें और राखी दाएं छोर से 12वें स्थान पर है तो दाएं छोर से मोनालिसा के स्थान और बाएं छोर से राखी के स्थान के बीच का अनुपात क्या है? 19:34। ये उसका एक्सप्लेन किया हुआ सलूशन है, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार शामिल है भारतीय संविधान में? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक मतलब बोलना, टॉक मीन्स बोलना होता है, वाक मीन्स टहलना होता है। जेट प्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जेट प्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का जो है वो जो जेट प्लेन का सिद्धांत है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है। इसमें देख लीजिए न्यूटन के गति का पहला नियम, इसके अनुसार यदि कोई पिंड विराम में है और शेष पिंड गति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लागू नहीं करता। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? न्यूटन गति का दूसरा नियम F = ma है, जहाँ m किसी वस्तु के द्रव्यमान और a गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है? ये एक कोडिंग में दिया हुआ है। P जैसे P Q का अर्थ है P, Q के उत्तर में ये ऐसे दिया हुआ है, इसमें से आपको संदर्भ में दिशा में ज्ञात करना है। तो ये दक्षिण पश्चिम होगा। ये है उसका विकुटित करने पर। क्वेश्चन नंबर 17, कोण PQR केंद्र O वाले वृत्त में अंतर्निहित और यदि PQ = 12 सेंटीमीटर, QR = 16 सेंटीमीटर तथा
पी आर इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए 10 सेंटीमीटर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, वो सोल्यूशन है, ये उसका चित्र है। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जो है कौन सा सन में शुरू हुआ था? वह 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। अगर कोई पूछता है असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भी भागीदारी थी। क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। ZAYDXI, तो W पर क्या होगा? P। देख लीजिए, जैसे Z का क्या है, ये Z है तो इसका A है, तो Y का यहाँ पर Y का है तो यहाँ पे क्या है? D है। देख रहे हैं, 1 स्क्वायर ये है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर I, तो 4 स्क्वायर P हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संपूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या है? 110। जब भी दो कोण एक दूसरे से संपूरक हो सकते हैं यदि उनका योग 180 के बराबर होता है। माना कि कोण x 11x और 7x है। चूँकि कोण एक दूसरे के संपूरक है तो 11x प्लस 7x इक्वल 180, तो कितना आ जाएगा? 11 और 7 18 हो जाएगा। तो ये जब इधर भाग जाता 10 हो जाएगा, इसलिए बड़ा कोण इतना गुणे, तो जो 11 में 10 गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो ये बड़ा कोण हो जाएगा। और 7 में 10 गुणा करेंगे तो 70 होगा, छोटा कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। साथ ही 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुंह से। पाचन यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पोषण तत्व में बदलने की जटिल प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा विकास और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है। ये निर्देश दिए गए हैं और इनमें से पढ़ के इसको सही करना है। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक निश्चित धनराशि पर 1.5 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि 1655 रुपये है। धनराशि क्या है? 5000 रुपये। इसका सलूशन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, दर इतना है, 1.5 वर्ष है, तो इसका क्या होगा? फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पी ब्रैकेट में 1 + R/100 टी में होता है टाइम, यानी
टाइम अवधि हो गया वो 1.5। इसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। श्री सी चंद्रमौली भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक थे। 2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई। मकान सूचीकरण और जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका सही आंसर है क्या? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई लगभग 5.8 मिमी होती है। यह मस्तिष्क के केंद्र के पास एपिथेलमस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। ZM5 ये इसका सलूशन है। देखिए ये क्या है, आपको पता है कि O को क्या 15 बोलते हैं, E को 5 बोलते हैं। जब O को 15 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये P को क्या बोलते हैं? P को 16 बोलते हैं और D को 4 बोलते हैं। तो 4 चौक को 16 हो गया। और T को 20 बोलते हैं, J को 10 बोलते हैं। 10 दुना के 10 2 जा 20 हो गया। लेकिन Z को 26 बोलते हैं, M को 13 बोलते हैं। ठीक है, तो Z तो 13 दुना के 26 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 5 दे दिया था। ये जोड़ नहीं है, ये सॉल्यूशन है उसका सभी। क्वेश्चन नंबर 29। 60,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 11,286 रुपये है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। ये 2 वर्ष है। देखिए मूल ब्याज 60,000 रुपये है, 9% ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये अवधि निकल जाएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है डेविड टेडेंट। क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सही आंसर है 333। देखिए 2 2 2 4 4 4 और 8 8 सभी सम संख्या है, जबकि 333 एक विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 32। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न के दूसरे भाग के लिए दिए गए अक्षर के समान संबंध रखता है। इंडियन प्रीमियर लीग भारत, बिग बैश लीग ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है वो भारत का होता है और बिग बैश लीग जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का होता है। तब इस प्रकार है कि इंडियन प्रीमियर लीग भारत के संबंधित क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसी तरह बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। 1/4, 1/5 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका 5 होगा, ये इसका सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध तिकड़ी में लाल बाल पाल में पाल कौन थे? प्रसिद्ध तिकड़ी में
लाल बाल पाल में पाल कौन थे? विपिन चंद्र पाल। प्रसिद्ध तिकड़ी में लाल बाल पाल में पाल विपिन चंद्र पाल थे। लाल बाल पाल में स्वदेशी आंदोलन की वकालत की थी। उन्होंने 1907 में सभी आयातित वस्तुओं और भारतीय निर्यात वस्तुओं के उपयोग का भी बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 35। एक कार आरंभ में विराम से नियत त्वरण के साथ एक सरल रेखा के साथ 4 सेकंड में 20 मीटर की गति करती है। कार का त्वरण ज्ञात क्या होगा? 2.5 मील प्रति सेकंड स्क्वायर। ये उसका सल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 36। शुभम का घर उत्तर दिशा के मुख सम्मुख है। वो अपने घर से पिछले दरवाजे को निकलता है और इतना मीटर चलता है। क्या करता है वो? अपने घर से 14 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है 36 मीटर चलता है। घर के किस दिशा की ओर कितने मीटर की दूरी पर है वो? इसका सही आंसर है 20 मीटर पूर्व। ये उसकी सल्यूशन है पूरा। ये उसका डायग्राम है, देख लीजिएगा आप। और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है? पाई = 22/7 का प्रयोग कीजिए। 2662। ये फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 38। मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने। मेघदूत यह कालिदास द्वारा लिखी गई एक गीत कविता है जिसे संस्कृत की सबसे बड़ी कविताओं में से एक माना जाता है। यह 220 छंदों की एक कविता है और इसे 2 भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व भूक्षारीय धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? पोटेशियम। पोटेशियम क्षार धातुओं एक समूह से संबंधित है और वो धातुओं के समूह से संबंधित है और आवर्त सारणी के समूह 1 के संबंधित है, जो आवर्त सारणी के यश खंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। यदि इन शब्दों के लिए जिस प्रकार शब्दकोश में दिखाए गए हैं उसी विपरीत क्रम में स्थापित किया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर होगा? एसोसिएशनल। क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक संख्या 5x 4 2 3y 88 से पूर्णतः विभाजित है तो 5x - 8y का मान ज्ञात कीजिए। इसका 24 होगा क्योंकि ये इससे पूर्णतः विभाजित है। 8 का विभाजन नियम। तो ये पहले हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने पर x और y का मान, x का मान देखिए यहाँ y = रहा क्योंकि इतना से विभाजित है। x = 8। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? टोंस। टोंस नदी एक प्रमुख 12मासी हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को छूती है। यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम बंदरपुछ पर्वत है। टोंट नदी उत्तराखंड
खंड में देहरादून शहर के पास कालसी के बीच बहती है, कालसी के नीचे बहती है। क्वेश्चन नंबर 43, अनीमो अम्ल के निर्माण खंड। प्रोटीन कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहा जाता है, इसलिए उन्हें प्रोटीन के निर्माण घटक के रूप में भी जाना जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया 64 सेमीकोलन 52, तो इसमें 81 के बाद क्या आएगा? 65। देखिए ये 64 है, 52 यानी 6 का 36 प्लस 4 चौका 16, 52 आएगा। 6 स्क्वायर किया, 4 को स्क्वायर किया, तो यहाँ भी सेम होगा। 8 के स्क्वायर क्या होगा? 8 64 और 1 64 65, 65 क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 45, 21 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक वृत्ताकार है, उसका समकोण त्रिभुज के परिवर्तन किया जाता है। यदि समकोण त्रिभुज के आधार और लंब का अनुपात 3/4 हो तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? 55 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ये दिया हुआ है, उसका आधार और लंब 3:4 है, तो ये कर्ण का फार्मूला है, इस पर रख दीजिए और ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है? नागालैंड। नागालैंड की एओ जनजाति के बीच एक ऐसा विशेष त्यौहार मनाया जाता है जिसे मोत्सु त्यौहार के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार खेतों में बुआई के बाद मनाया जाता है। इन जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें शीतल पेय में भरी जाती है? CO2। ठंडे पेय पदार्थों निम्नलिखित विभिन्न अन्य पेय पदार्थों में घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक मिश्रित मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। डी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा बांग्लादेश के एक साथ एक सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तराखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। 7 सिस्टर, 7 बहन राज्य। क्वेश्चन नंबर 49, एक शर्ट की कीमत में 25% की कमी होती है तो इसलिए बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, दुकान के कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% की कमी। ये सॉल्यूशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 50, ताइगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, रूस। साइबेरिया में ताइगा वन सबसे बड़ा वन है। इसमें विश्व वन भूमि का 25% हिस्सा शामिल है। यह कनाडा और अलास्का के अधिकांश क्षेत्रों को घेरता है और उत्तरी वन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, कापी पेन पेंसिल कैंची, ये एक पंक्ति दिया हुआ है, इस पंक्ति को पढ़िए और इसमें से उसको जो क्वेश्चन पूछेगा आपको करना है। इसमें दिया क्या क्वेश्चन पूछा क्या है? दाएं ओर से छाया दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा पेंसिल। ये उसका जब आप पढ़ेंगे तब इसको ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा। कार की मूल्य है इसका 20%।
तो 4, इसका अगर देखेंगे 10%, अगर इसका 10% होगा इसका सलूशन है 7,50,000। 20% 2 वर्ष के लिए, ये फार्मूले से इसको ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से भारत की कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। बुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, जो हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। डल झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। थोल झील जो है गुजरात में है। पुष्कर झील जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी बाएं वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है, जो हृदय की पेशी पंगिंग कक्ष है। क्वेश्चन नंबर 55, एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें से एक से आगे वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये क्या होगा? यस का 400। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, जैसे के का 2 हो गया, ये हो गया, यस हो गया। तो यस का क्या है? देखिए ये के है, तो इसका ये हो गया 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। 18 के बाद क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56, यदि ए इक्वल 4011 और बी इक्वल 3989 है, तब ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, पहला आंसर सही है ये। क्वेश्चन नंबर 57, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है गुरबीर पार सिंह को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, इसकी लंबाई 575 मीटर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि एक निश्चित कुट भाषा में पैशन को इतना लिखा जाता है और जबकि पेशेंस को कितना लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो इसका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 60, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में संयोजित किया गया है, तो समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम। ये समांतर है, आपको पता है जब समांतर होता है तो ये समांतर प्रतिरोध का सूत्र है और ये श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 61, 3 संख्याएं इतना दी हुई है, इसको अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 216।
क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा? असम। असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। यह राज्य का सबसे पुराना रिजर्व है जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित है। यह असम के दरांग और सोनीतपुर जिलों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क। डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा एक निष्क्रिय मारे गए पोलियो वैक्सीन IPV का विकास किया गया और पहली बार 1955 में इसका इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर एल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित और पहली बार 1961 में प्रयुक्त एक जीविक कमजोर मौखिक पोलियो वैक्सीन OPV है। ये उसका मेल दिया हुआ, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका सही आंसर होगा X A के विपरीत बैठा है। ये इसका सल्यूशन है। ये क्या है? ये सीटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान में राजू और दीपक की आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद राजू की आयु 33 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या है? इसका सही है 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में NBA के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। NBA के बारे में मुख्यालय कहाँ? इसका न्यूयॉर्क है। स्थापना 6 जून 1946 में हुआ था। कितनी टीम है? कुल 30 टीम है। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका क्या कहलाती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिकाएं कहलाती है। इसकी गिनती का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, ये ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ये आप इसे पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है ये बुआ। क्वेश्चन नंबर 69, 2 पाइप A और B मिलकर एक टैंक को इतने घंटे में भरते हैं? ये टाइम और समय है। ये टाइम और समय का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितना टाइम लगा? वर्क और टाइम। इसका सही आंसर है 15। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 70, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? इसका सही आंसर है हरनाज संधू को। 2000 में लाल दत्ता ने किताब 2000 में लाल दत्ता ने किताब जीतने के 2 दशक बाद चंडीगढ़ की रहने वाली भारत की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश बल्ब में सबसे समान तौर पर पाया जाने वाला एक अक्रिय गैस है? आर्गन टंगस्टन फिलामेंट के तीव्र क्षण को रोककर बल्ब के जीवनकाल को बेहतर बनाता है। नाइट्रोजन को भी 7% की दर से तापदीप्त प्रकाश बल्ब में डाला जाता है। ये पासे दिए हुए हैं। इसमें उपरोक्त में से 2 के विपरीत में फलंग में कौन सी संख्या आएगी? 1। इसका सल्यूशन है। ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। नीचे दिए क्रम के अनुसार आप पूछते हैं नेक्स्ट आकृति क्या होगा इसका?
नेक्स्ट आकृति क्या होगा, पहला सही है, ये इसका सल्यूशन है। ये क्वेश्चन है 60√609 और 248 प्लस 60 प्लस 7 प्लस 81 का मान क्या होगा, 25, इसका सल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, 79। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में 139 देशों में भारत को 79वें स्थान पर रखा गया है। ये प्रश्न है, आप पढ़ लीजिए और पढ़ के इसमें क्या करना है, आपको जवाब देना है। कथन है ये, या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है, ये उसका सल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 77, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चल रही एक ट्रेन में बैठा है एकदम ये देखता है कि विपरीत दिशा में चल रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि मालगाड़ी 280 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए, 62 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर का मस्तिष्क है CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये CPU की छवि है। ये बीच में लुप्त संख्या है, इसको फाइंड आउट करना है। इसका सही आंसर है 31। क्वेश्चन नंबर 80, 8 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक काम करती है 24 दिन में। 8 पुरुष और 2 महिलाएं एक किसी काम को 24 दिन में करती हैं, साथ करती हैं, तो 40 पुरुष और 45 महिलाएं मिलकर 1.5 गुने काम को कितने समय में पूरा करेंगी। जब यदि 16 पुरुष और 8 घंटे में किए गए काम को 2 महिलाओं द्वारा 24 घंटे में किए गए काम के बराबर हो तो इसका सही आंसर 3 दिन में, ये इसका सल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 81, मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा की नींद किस पौधे से प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से दवा मिलती है। इसका सही आंसर है बार्क। इसे सिनकोना की छाल के क्षारीय आधान से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कम से कम एक हाइड्रोकार्बन और एक विलयन होता है, जिसमें कम से कम एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक निश्चित कूट भाषा में 4 को इतना लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में घन को क्या लिखा जाएगा। 4 को F6 होता है, वो 15 होता है, U21 होता है, R18 होता है, तो ये इतना हो गया। तो उसी जैसे घन को सेम 74242 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, एक ट्रेन 48 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो और प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है। पिटवा लोहा। पिटवा लोहा एक बहुत शुद्ध लोहा होता है और लौह सामग्री 99.5% से कम होती है। किसी कुछ भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा, इसका सी आंसर सही है, ये उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 86, पाइप A20 घंटे में एक टंकी को पानी को भरता है, लेकिन
किसी रिसाव के कारण वो भरने में 40 घंटे लगते हैं। कितने समय में रिसाव पूरी तरह से टंकी को खाली कर देगा? 40 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 87, सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य से क्रम में बुध सूर्य से क्रम में ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है, अतः विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 88, और आपतन किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अविलंब। समान रेखा आपतन किरण और प्रतिबिंबित किरण के बीच कोण को 2 समान कोण में विभाजित किया जाता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। यदि इतना इतना दिया हो तो मान क्या होगा इतना का? 5.625 शब्द एफ एच अर्थ, इसका एक प्लस भाग होता है, इसका प्लस होता है। एक कुड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये क्वेश्चन नंबर से क्या है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 cot स्क्वायर 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? इसका 0 है। sin 30 का मान 1/2 होता है, cot 60 का मान 1 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। इसका मान पुट कर देंगे, फिर ये 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को इसके द्वारा रोका जाता है। हेपरिन के। सही विकल्प हेपरिन है। यह बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए आरेख में विकल्पों को कौन सा समूह सबसे अच्छे से दर्शाता है? लाल किला, दिल्ली, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 94, CGS में यूनिवर्सिटी नेविगेशनल कंस्टेंट जी का मान क्या है? इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, यदि cot स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल x साइन 45 इंटू सेक 45 इंटू कोसेक 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1/8 सभी का मान यहाँ दिया हुआ, आप यहाँ से मान देकर उसमें पूरा कर सकते हैं और वो क्या होगा? x का मान कितना आएगा? 1/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 97, सम संख्याओं को हटाने के लिए यदि संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का दाएं ओर से 5वां संख्या होगा? 23। क्वेश्चन नंबर 98, ये टेबल सारणी वाले क्वेश्चन है, अब इसे देख लीजिए। इसका सही आंसर है 12.50।
ये निर्देश दिए हुए, इस निर्देश को पढ़ के कथन के अनुसार ये धारणाओं को देखकर इसमें उत्तर देने हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है केवल धारणा एक निहित है, ये इसका सल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। 2022 में 2 मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च किए जाएंगे और के इसे इतना का लॉन्च किया जाएगा। की पॉइंट, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन इतना 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज़ एक पेपर जो मॉक टेस्ट होता है, ऐसे ही वीडियो हम आपको लाएंगे। हमें अगर बोलने में आपको कोई परेशानी लग रही हो, अगर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सोल्यूशन, बड़े बड़े सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम सभी को पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करें कि उसको पॉज कर लें, पॉज करके वीडियो को स्टॉप करके आप उसको जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस मेरा बोलने का ये मोटिव होता है कि आपको अगर वीडियो में आवाज़ नहीं रहेगा तो आपको बोरिंग सा महसूस होगा, तो इसलिए मैं उसको बोलता रहता हूँ कि आपको काफ़ी उसमें मतलब कुछ लगे कि हाँ वीडियो चल भी रहा है, नहीं तो वैसे पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो चल रहा है कि रुका हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।